Justice! We want justice! We want justice! We want justice! महामारी में काम किया है, रोजी रोटी चाहिए। महामारी में काम किया है, रोजी रोटी चाहिए। महामारी में काम किया है, रोजी रोटी चाहिए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख। सर, हम कोविड वॉरियर्स हैं। हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने जॉब पे रखा गया था 11 मई को, मतलब 7 मई को हमारा इंटरव्यू हुआ था, 11 मई को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी हमारी 3 मंथ्स के। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 3 मंथ्स करके एक्सटेंड किया टिल अभी हमें 11 महीने हो गए काम करते हुए। अब हमारे पास 26 मई 2022 को मैसेज आता है, एक ऑफिशियली मेल आता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। हम लोग 26 तारीख से ही स्ट्राइक पे हैं। हम लोगों ने अपने लेटर्स ऑफिशियली प्रिंट करके ऑफिशियली लेटर सीएम हाउस में, पीएम हाउस, एलजी और दिल्ली सेक्रेटरीट मनीषा सक्सेना मैम के पास भी दिए हैं। अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमारे पास पीएम हाउस की रिसीविंग भी है लेटर्स की, पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमें सीएम से सर से मिलने के लिए भी गुजारिश की थी, पीएम सर से भी, ना वो हमसे मिलने आए और ना हमारी बात उन तक पहुंची। आज हमने सत्येंद्र जैन सर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनके पीए हैं आकाश मिश्रा, आज हमारी उनसे बात हुई। मैंने खुद उन्हें सारी बात, सारी घटना क्रम अनुसार सुनाई गई। उन्होंने यही जवाब दिया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की जॉब पे रखा गया था, अब आपको निकाल दिया। जब दिल्ली गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत थी तब आपको रखा, अब हम खुद वैक्सीनेशन कर सकते हैं। सर, जो हमें ये जॉब, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, वो किस पर्पज़ पे थी? कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कंटिन्यू है। आज 10 तारीख से 18+ बूस्टर डोज, जिसके 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, वो ड्राइव स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के साथ, जिसमें से अभी 1.42 लाख बच्चों का वैक्सीन लग गया है। अभी बहुत बड़ी अमाउंट रेशो में बच्चे बाकी हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी पेंडिंग है, जिनको अभी वैक्सीन या टीकाकरण नहीं लगा है। हमारी बस ये मांग है कि हमें एनआरएचएम में, डिस्पेंसरीज़ में, मोहल्ला क्लिनिक्स में, कहीं पे भी हमें मर्ज कर दिया जाए, हमें ड्यूटीज़ दी जाए, हमें हमारी सेवाओं से वंचित ना किया जाए। हम ये हमारी सरकार से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है और यही मांग है कि हमें हमारी जॉब वापस दी जाए, हमें नौकरी से ना निकाला जाए। हमारे यहाँ पे 5000 से ज़्यादा एएनएम नर्सेज़ हैं, स्टाफ नर्स, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेंस, जिनके छोटे बच्चे हैं वो हैं। हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेंस भी हैं, मेल्स भी हैं, सारे लोग, सबका सिर्फ एक ही नारा है, हमें दे दो रोज़गार हमारा। सारी जगह पोस्ट खाली हैं, सब जगह आप कहीं पे भी विजिट करके देख सकते हैं, आरटीआई लगाइए और आप देखिए सब जगह पोस्ट खाली हैं। हमें उस पोस्ट पे भरा जाए, हमें वहाँ पे रखा जाए और हमें सेवाएं करने का अवसर दिया जाए। एनआरएचएम में, दिल्ली गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज़ में, मोहल्ला क्लिनिक्स में, जो अभी केजरीवाल सर ने बोला था, आपने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन कि उन्होंने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा था, फिर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? सर, उन्होंने हमें, बिल्कुल सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट था भी तो 3 मंथ्स का। फिर जब उन्हें लगा कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट, हम तब तो उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो। उन्होंने बस हमें एक्सटेंशन लेटर दिया, हमसे परमिशन नहीं मांगी, हमसे कुछ नहीं। हमारा इंटरव्यू सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हुआ था। उन्हें हमारी सर्विसेज अच्छी लगी, उनके जो ये 150 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हुआ है, ये ड्राइव की जो इतनी बड़ी अमाउंट हुई है, वो सब सर की वजह से नहीं हुई, वो सब वैक्सीनेटर्स की वजह से हुई है, CDOs, LTs वगैरह की वजह से हुई है। पीएम सर भी खुद एक एम्स हॉस्पिटल गए थे 1 मार्च को 2021 अपनी वैक्सीन लगवाने। उन्होंने भी स्टाफ नर्स से लगवाई थी। सर, जब वो इतने बड़े ओहदे पे होके एक वैक्सीनेटर के पास, एक स्टाफ नर्स के पास वैक्सीन लगवाने जा रहे, दैट मीन्स कि हमारी जो रेशो है, हमारे जो वैल्यू है, वो सीएम की पोस्ट से भी ऊपर है। अगर हम वहाँ पे नहीं, अगर हम लोग नहीं लगाते तो क्या सीएम सर खुद लगाते अपनी वैक्सीन? ये सब हमने किया है। सरकार ने हमें मौका दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत उनके आभारी हैं, पर अब वो मौका हमसे छीना तो ना जाए ना। हमें सिर्फ एक तरफ तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फूल बरसा रही थी जब आप कोविड के टाइम में काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, और आज आपके सामने रोजी रोटी की प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या कहना चाहिए? सर, ये तो यूज़ एंड थ्रो वाला है, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। सर, फूल बरसाने को कौन चाहता है? अब तो रोज़गार चाहते हैं ना। फूल बरसाने से घर थोड़ी चलेगा। घर चलेगा जब हम कमा के लाएंगे। हमारे यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई डिपेंड है। चलो, फीमेल्स एक बार को काम नहीं कर रही, ठीक है, नहीं कर रही, मेल्स के ऊपर तो पूरी फैमिली है ना। हम इतना तो हमारा राइट है कि हम अपने लिए बोलें।
सर हमारी ना आज आकाश मिश्रा सर हैं, उनके पीए, उनसे बात हुई थी। उन सर ने हमें डायरेक्टली बोला गया कि आप चाहे कोर्ट का सहारा लो, किसी का भी लो, मैं आपको सत्येंद्र जैन हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मिलने नहीं दूंगा। सर हम आम आदमी हैं, ये सरकार भी हम ही ने बनाई है, वोट्स हम ही सब ने दिए हैं, हम आज के यूथ हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सरकार हमसे नहीं मिलेगी, अगर हेल्थ मिनिस्टर सीएम सर हमसे नहीं मिलेंगे तो वो किससे मिलेंगे? हमारे टीम के ही बच्चे गए थे मिलने सीएम सर के पास, उन्होंने हमें अंदर बिठाया, उनके पीए हैं, उन्होंने बोला कि सीएम सर कोई आम आदमी थोड़ी है कि वो हमसे मिलने, मतलब वो हमसे मिलने आए, वो आम आदमी नहीं है तो फिर बोलते क्यों है कि वो आम आदमी है? या तो आप हमसे मिलने आइए, नहीं तो आप भी मत आइए। आज से उनके हेल्थ मिनिस्टर के पीए सर ने मुझे ही बोला है कि आप चाहे कहीं भी खड़े हो जाइए, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, आप लोग कहीं स्टैंड नहीं करते, सिर्फ आप एक कोविड का बैच मार्क लेके चल रहे हैं। अगर हम कोविड का बैच मार्क लेके चल रहे हैं सर, तो आप भी हेल्थ मिनिस्टर के पीए हैं। भगवान ना करे कि जो हम आज जहाँ खड़े हैं कल आप वहाँ खड़े हो। हमारे साथ तो सपोर्ट करने के लिए हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, आपके साथ वो भी नहीं होगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी को भी वर्ड्स देते हैं तो अपने वर्ड्स पे या तो रहें, नहीं तो आप बोलिए ही मत कुछ। दिल्ली सरकार आपको मिलने का समय नहीं दे रही सीएम से, तो इस अपील को लेकर आप किसी केंद्र सरकार के व्यक्ति से क्यों नहीं मिलते हैं? सर हमने केंद्र सरकार में भी अपनी गुहार लगाई थी, उनके पास भी हमारे ऑफिशियली लेटर्स गए हैं, मेल किए हैं, उनका भी कोई जवाब नहीं मिला। पीएमओ हाउस हमने डेली कॉल करते हैं, 2 दिन तक तो उन्मुक्त सर हैं, उन्होंने कॉल रिसीव की थी। आज श्रेया मैम है, उन्होंने हमें 2 दिन से बस यही बोला जा रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट देंगे, बट कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मेरे पास इन तीनों की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं आपको सबको वो शेयर भी कर सकती हूँ, बट वो हमें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। कल हमारे यहाँ से रेनू मैम है, वो सीएम सर से मिल के भी आई हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तो कल मैं गई थी, यहाँ पे है लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में एक सोसाइटी है, मिनिस्ट्री सोसाइटी, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में सीएम सर आए थे। वहाँ पे मैं गई थी, लेटर दिया था मैंने, तो सीएम सर ने मेरी बात ना सुन के डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गए। ठीक है, उनके पीए आते हैं गोपाल जी, आके मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से सभी जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, CDOs है, LT है, सभी दुखी हैं अपनी जॉब्स को लेके। उनको 31 तारीख को निकाल दिया गया। तो उनके पीए बोलते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ एक टीम के उसमें यूज़ किया था, टीम जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ टीम ख़त्म हो गई, तुम नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहो। सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सर ये लोग राजस्थान में जाके स्टाफ को परमानेंट कर रहे हैं, जो चीज़ दिल्ली में पहले होनी चाहिए थी वो राजस्थान में हो रही है, सिर्फ वोट्स की वजह से। वोट्स तो हमने भी दिए थे, जो आम आदमी सरकार अभी जो तैयार हुई है, जो अरविंद केजरीवाल आज सीएम की सीट पे हैं, वो इन्हीं वोट्स की वजह से हैं। तो हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं, जो काम आप राजस्थान में जाके कर रहे हैं, जहाँ पे आप वैक्सीनेटर स्टाफ्स को परमानेंट कर रहे हैं, वो काम आप यहाँ पे भी कीजिए। हम भी आप ही सब की जनताएं हैं, हमें भी वो सारे फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कराइए।